तो 28 नवंबर से शनि मार्गी होने जा रहे हैं और राहु भी फुल पावर में आ चुके हैं। पर ये पावरफुल होना और शनि का मार्गी होना अब आपके लिए, खासकर कुंभ राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आया है। पहले आपको उस प्रकार से जीवन में अपने फल प्राप्त नहीं हुए, आपके काम अटके, आपको लगा कि अब मेरा काम हो जाएगा, पर रुकावट करने वाले कुछ ग्रहों ने आपके काम बनते बनते बिगाड़ दिए। पर अब आपका समय समझ लीजिए ऐसा आया है कि आपकी रोज दिवाली मनेगी। अब रोज आपके जीवन में कुछ नए नए आप कारनामे करोगे। अब अचीवमेंट्स आपके घर के द्वार के बाहर खड़ी होंगी, इस तरह से खड़ी होंगी, इस तरह से अब कंडीशंस बन गई हैं कि जैसे आपका कोई जिगरी यार घर पर आने के डर के कारण घर के बाहर ही आपका इंतजार करता है। इसी प्रकार से अब आपकी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपके लिए अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि शनि के साथ साथ राहु, राहु के साथ साथ बृहस्पति, बृहस्पति के साथ साथ सूर्य, अब इन सभी ग्रहों का आपस में एक ऐसा संयोजन बन रहा है जिसके कारण कुंभ राशि वालों के जीवन में अब 100% अब अच्छे असर आने का समय आ गया है। चलिए समझते हैं किस प्रकार से कुंभ राशि वालों का जीवन बदलने वाला है। क्या उनके जीवन में करियर अब अच्छा होगा, हेल्थ जो बिगड़ी थी अब वो अच्छी होगी, संतान के सुख प्राप्त होंगे और जीवन में धन के मामले जो थे, कारोबार, कामकाज, करियर से रिलेटेड, क्या वो सुधरेंगे। कौन सी नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं, कौन से उपाय होंगे जिनसे कि हम अपने जीवन में आने वाली इस अमृतमय वर्षा का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों का खेल, हम पंचतत्व के बने हुए हैं, हमारे अंदर पंच तत्वों का असर है और ये जो ग्रह होते हैं यही हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। चाहे वो चीज जीवित हो, प्राकृतिक हो, कोई भी हो, उनका खत्म होना, उनके ऊपर प्रभाव पड़ना, कभी फसल अच्छी, कभी फसल खराब, कभी हमारे जीवन में खुशी, कभी दुख, कभी गम, कभी हमारे जीवन में सुख, कभी दुख, नदी के दो किनारों की तरह। इसी प्रकार से जीवन में सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि ग्रह हमारे जीवन में हमारी कुंडली में जिस प्रकार से उपस्थित होते हैं उस प्रकार से फल देने वाले होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो कुंभ राशि का राशिफल मैं आपको बताने वाला हूं, ये किन लोगों के पर आधारित है, किन लोगों पर ये असर करने वाला है। जिनको अपनी चंद्र राशि पता है कि कुंभ है तो उनके लिए आज की जानकारी है। नहीं पता या आपको अपना लगन पता है कि लगन मेरा कुंभ है तो लगन के अनुसार चलिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ये कुछ नाम अक्षर में दे रहा हूँ, ये नाम अक्षर से देख लीजिए आपकी कुंभ राशि के अनुसार अगर ये नाम अक्षर है तो आपके लिए आज की जानकारी है। अब आगे बढ़े, ये थोड़ा कुंडली पर नजर मार लीजिए, क्योंकि यही कुंडली आपके, अब कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण बनती है। ग्रहों की ऐसी उपस्थिति बन गई है जो बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। अभी 28 नवंबर से कंडीशन बन रही है, क्योंकि 28 नवंबर से हो रहे हैं शनि मार्गी, यानी कि अब वो डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं। राहु आ गए हैं फुल पावर में, क्योंकि वो उस कंडीशन में थे, उस अंश पर थे जिस अंशों पर एक डिग्रीज होती है प्लेनेट की, वहां पर थे जहां पर वो पावरफुल नहीं होते हैं। पर अब दोनों के दोनों कार्यभार संभाल लिया, यानी कि मंत्री भी सीट पर आ गए और उनके पीए भी सीट पर आ गए। और बृहस्पति और साथ साथ सूर्य ऐसी दूरी बनाकर बैठे हैं शनि के साथ और राहु के साथ कि समझो अब तो आपके वारे न्यारे होने ही वाले हैं। चलिए अब ये कुंडली की तरफ देखिए कैसे है। राहु आपके लगन में रहेंगे और शनि जो है आपके दूसरे घर में है, बृहस्पति आपके छठे घर में होंगे और मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके 10वें घर में होगा। अब यहाँ से देखिए, थोड़ी सी आपको सिर्फ ग्रहों की प्लेसमेंट दिखाई दे रही है, पर यहाँ से गिनती जो होगी ना, वही गिनती का ही सारा खेल है। शनि से बृहस्पति देखिए 1 2 3 4 5, ये शनि से बृहस्पति जो बैठे हैं 5, यानी कि एक नवम पंचम की दूरी कहलाती है। अब मंगल और सूर्य देखिए जो आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं, यहाँ से आप गिनना शुरू करिए। यहाँ से शनि की दूरी देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि आपकी नवम पंचम की दूरी ये भी बन गई और ये एक ऐसा जबरदस्त योग होता है जो बहुत कुछ देता है। अब अगली कंडीशन जो है वो है राहु की। राहु आपके लगन में, यानी कि अब राहु कहता है कि मैं करूंगा, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मेरी बारी है, क्योंकि मैं राजा बना हूं। तो राहु यहाँ पर लगन में है, शनि आपके दूसरे घर में है, धन के भाव में है। जस जस शनि तस तस राहु, यानी कि जैसे आपके शनि होंगे वैसे राहु होंगे। अब शनि तो ऑलरेडी पावर में आ गए हैं, वो भी दूसरे घर में, आपके धन भाव में, आपके कुटुंब भाव में, आपके फैमिली रिलेशंस में, आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड सेविंग्स के भाव में। और जब शनि और बृहस्पति आपस में योग बनाते हैं पॉजिटिव, तभी कुछ लाइफ में घटित होना शुरू होता है। इसी प्रकार
प्रकार से आपके शनि और बृहस्पति देखिए दूसरे और छठे घर में आपसी संबंध बनाए हुए हैं, एक ऐसी दृष्टि बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही मित्र दृष्टि होती है। और साथ ही साथ शनि और मंगल जब आपस में दूरी गलत होती है इनकी, तो जीवन में झटके और परेशानियां ही मिलती हैं, काम बिगड़े रहते हैं। तो आपके साथ यही हुआ, राहु तो बैठ गए कुर्सी पर आकर, यानी कि एक नाम का मंत्री बैठा है जो करता कुछ नहीं है। इसी प्रकार से राहु आपके लगन में बैठ गए। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया जरूर आपके लिए, पर उस पोटेंसी से नहीं किया, उस पावर से नहीं किया जिससे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा, मैं ये करूंगा, मेरे काम बनेंगे, मेरा दिमाग अच्छा चलेगा, मुझे आइडियाज अच्छे आएंगे, मेरी सेहत अच्छी रहेगी, मेरे को सरकारी लाभ होंगे। जो टेंडर्स वाले थे उनके काम अटके रहे, लास्ट मोमेंट पे जाके काम बिगड़ते रहे, आपका दिमाग सेंटर में नहीं रहा, जिसे कहते हैं डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, क्योंकि बार बार असफलताएं व्यक्ति को मानसिक रूप से डाउन करती हैं। और शनि दूसरे घर में वक्री थे। अब वक्री यानी कि एक उस घर का भी काम करना है, पीछे वाले घर का भी काम करना। तो जब व्यक्ति के पास दो जगह का काम दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं तो परेशानी होगी। यही परेशानियां और यही ग्रह योग के कारण आपने उतने अच्छे असर या नहीं के बराबर आपने असर झेले। पर ग्रह हैं, इनसे मजबूत कुछ नहीं, इनसे स्ट्रांग कुछ नहीं। इन्होंने देना है और देके रहेंगे। आपने अगर लेना है तो लेके रहो, लेके दिखाओ। कैसे लेके दिखाओगे? 10वां घर आपका एकदम स्ट्रांग हो चुका है। 10वें घर में आपको करियर से संबंधित ग्रोथ, और ग्रोथ जो पैसा कमाओगे वो आप अपने घर में अब कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे करोगे। जमीन जायदाद, गाड़ी, सोना चांदी, भूमि, वाहन, इन सब चीजों पर अब इन्वेस्टमेंट का समय आ गया है। इन्वेस्ट कीजिए, पैसा जोड़िए, पैसे को खर्चा मत करिए। अपनी जेब में थोड़ा कम पैसा रखिए, कंजूस बनिए। कंजूस भी इतना नहीं कि जरूरत की चीजों भी छोड़ दें, आप इतना भी नहीं बनना है। बस एक्स्ट्रा जो होते हैं ना एक्सपेंडिचर्स, इन पे थोड़ा कट डाउन करिए। कट योर पॉकेट, थोड़ा सा आप उस एक्सपेंसेस पे कट कर लगाइए। और दूसरी तरफ बृहस्पति छठे घर में है। यहाँ पर जो छठे घर के बृहस्पति हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो कि नौकरी में है या नौकरी की तलाश करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर छठे घर के बृहस्पति क्या करते हैं? व्यक्ति को नौकरी में अच्छे प्रबल जो एक योग बनाते हैं। आपको नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आती, पर इतना जरूर है कि व्यक्ति की नौकरी चलती रहती है, पर उसको उस तरह की जो उम्मीदें होती हैं उसकी पूरी नहीं होती हैं। पर इतना जरूर है, उसकी नौकरी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आए गए लोग आते जाते रहेंगे, पर ये आदमी टिका रहेगा। इस प्रकार से होते हैं बृहस्पति के छठे घर के। बस ये संतापित रखते हैं, यार मुझे क्यों नहीं मिला, मैं इतना करता हूँ, मुझे क्यों नहीं, उसको क्यों। यानी कि आपके साथ ये रिग्रेट, थोड़ा सा संताप, मानसिक एक तड़प आपकी बना के रखते हैं। पेट की दिक्कतें, डाइजेशन, पेट हाजमा, प्रोस्टेट, यूरिन की प्रॉब्लम, ये आपको ध्यान रखना है। अब शनि दूसरे घर में धन को बढ़ाएं, यानी कि बृहस्पति के साथ शनि को जोड़ना है। थोड़ा सा केसर लीजिए, ऐसे हाथ में रगड़िए जल डालकर या दूध डालकर, अपने माथे पे लगाना शुरू करिए। किसी मजदूर को दूध पिलाएं, दूध का दान करते रहिए शनिवार या सोमवार। देखिए कितना आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। 10वें घर में सूर्य हैं और मंगल हैं। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक तो जल प्रवाह का काम करना, गुड़ का जल प्रवाह कर सकते हैं, और हिरन को कुछ दीजिए। नहीं हिरन है तो पीतल के 10 हिरन खरीद लीजिए। त्योहारों का समय है, इंजॉयमेंट का समय है, अपने घर में सजावटी चीजें रखिए, जिससे कि आपके जीवन में एक करियर को एक अच्छा पुश मिल सके, एक आपके कामकाज के हिस्से को एक अच्छा बल मिल सके। हिरन रखिए अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए आपके करियर के कैसे एक रफ्तार आपको मिल जाएगी, हिरन जैसी फुर्ती मिल जाएगी आप। अब अगली कंडीशन, राहु लगन में। राहु लगन में जिनको अच्छा फल देना है इन्होंने वो देके ही रहेंगे, पर जो लोग बुरे फल हासिल कर रहे हैं, जैसे कि उनकी कुंडली में अगर कहीं पर राहु गलत है, पीड़ित हैं, तो उनको जब वो एक अच्छे भाव में भी आते हैं तो उस तरह की मजबूत फल नहीं दे पाते हैं। उसके लिए गेहूं और गुड़ का दान अगर आप रविवार के दिन अपने धर्म स्थान में करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चांदी की चेन गले में पहनिए, चांदी की चेन आप पहनिए। अपनी तोंद, अपनी पेट का सबसे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि तोंद निकलेगी, पहले घर का राहु परेशान करना शुरू कर देगा। बिल्ली की जेर, बिल्ली की जेर यानी कि एक सैक होता है, एक थैली होती है जिसके अंदर बच्चा पल रहा होता है। जब बिल्ली बच्चा देती है तो अपनी वो जेर को चाट चाट के खुद ही खा लेती है, यानी कि बच्चे को उस थैली से बाहर निकालना होता है। तो वो प्रक्रिया है। अगर आपने बिल्ली पाली है या किसी ने बिल्ली पाली है तो वो जेर को हासिल कर लो, सुखा लो। सुखाने के बाद लाल कपड़े में सिंदूर लगा के उस जेर को रख लो। मैं कहता हूँ जिसके भी पहले घर में राहु है वो एक बार रख के देख ले, कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना हिसाब आप
आप हर साल लगा के देखना कि मैंने जब रखी थी तब मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ। इसे कहते हैं कैलकुलेशन। ये नहीं कि आज रखी 4 दिन बाद कहो मैं तो करोड़पति बना ही नहीं, वो नहीं। जो चीज जितनी मिलनी है वो मिलके रहेगी। आप अपनी मेहनत से उस जो अचीवमेंट को हो बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि आपने रख ली, काम कुछ करते नहीं हो तो आसमान से तो राहु देगा नहीं। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचना होता है। कुछ चीजें राहु आपको अनप्रैक्टिकल इस तरह की चीज़ों में आपको डाल देता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं सट्टा लगा लूं, मैं जुआ कर लूं, मैं ये गलत काम कर लूं, अनएथिकल काम कर लूं, ऐसे पैसा कमा लूं, वैसे पैसा कमा लूं, यानी कि मेहनत ना करना। पर जो लोग मेहनत करते हैं उनके साथ राहु पॉजिटिव उनको आइडियाज देता है कि चल अच्छा इस रास्ते पर कर, ये मत कर, ये कर, ये पैसे इस तरह से इन्वेस्ट कर। शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शराब, गैम्बलिंग, इन सब चीज़ों में राहु का प्रभाव होता है। जिनके भी राहु जो भी शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी इस तरीके से नुकसान हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले राजा थे अब बाजा बच चुका है, तो राहु को शुभ करिए। राहु को शुभ करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी राहु और बुध खराब होंगे व्यक्ति अपने ही द्वारा अपना नुकसान करा लेता है। शेयर मार्केट में भी यही होता है। व्यक्ति का दिमाग तो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, नोट छाप रहा था व्यक्ति, पर जब समय आया तब नोट क्या ये खुद ही छप चुका है। ये व्यक्ति कर्जे में आ चुका है। अपने एक राजा की पदवी से गिरकर ये बाजा बजाने वाले की पदवी तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस तरह के हाल हो जाते हैं। पहले था राजा, अब बज चुका है बाजा, क्योंकि शेयर मार्केट ने आपको इस तरह से तोड़ दिया है, इस तरह से बर्बाद कर दिया है कि आप कर्जा डबल कर्जे के तले दब गए हो। पर निकलने का रास्ता भी आपका यही है, क्योंकि आप इसी के ही, जिसे कहते हैं ना गेहूं का घुन, गेहूं का घुन क्या होता है, वो गेहूं में ही रहता है। आप भी इसी शेयर मार्केट के घुन हो और आपको इसी के जरिए ही पैसा कमा लेना है, अपना कर्जा उतार लेना है। आप इसी के जरिए कमा लोगे। बस बुध और राहु को मजबूत रखिए। देखिए दुनिया में कुछ भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही 2 ग्रह आपको देंगे, एक बुद्धि है और एक ये भेजा है, और उस भेजे में जो उठने वाले विचार हैं वो राहु हैं। एक सिक्स सेंस देता है आपको राहु, अगर आपने राहु को बेस्ट कर लिया तो। खैर ये हो गया, जिनका तोंद बाहर निकल रहा है समझो उनका राहु खराब है। राहु को सही कर लीजिए। तोंद अपनी जो मटका है ना, इसको थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए, वरना ये मटका ही बजाते रहेंगे जीवन भर। राहु कुछ लेने ही नहीं देगा आपको, क्योंकि राहु का काम ही है आलस देना, अपने शरीर की केयर ना करना, अपनी चीजों की केयर ना करना, केयरलेस बना देना। वो ये कहता है अच्छा छोड़ यार फिर आ जाएगा। ऐसी थोड़ी सी जो टेंडेंसी अगर डेवलप हो रही है आपके अंदर, उसको कंट्रोल कर लो, वरना अच्छे होते हुए भी समय को आप उसका अच्छा फल हासिल नहीं कर पाओगे। अब राहु को अच्छा करने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ मच्छमणि को धारण करिए। आपका वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो चुका है, आपका ओवरवेट होता जा रहा है, त्रिफला का सेवन करिए सुबह खाली पेट, और साथ ही साथ रांगा धातु अपनी मिडिल फिंगर में, टिन धातु जिसे कहा जाता है, वो धारण करिए। गले में मच्छमणि धारण करिए। चांदी की चीजें जितनी ज्यादा हो सकती हैं अपने पास इकट्ठी करिए, घर में लीजिए, माँ से लीजिए, गिफ्ट में लीजिए, और अपने लिए खुद ही परचेज कर लीजिए अगर कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है तो। कई बार ऐसा थोड़ा ना होता है कि हम सब चीजें गिफ्ट वाली ही लें। गिफ्ट मतलब वो होता है जो आपकी माँ दे, आपके पिता दे, आपकी दादी दे, आपकी नानी दे, ये गिफ्ट आपके लिए है। असली गिफ्ट जो है ये यही है आपके लिए। ये नहीं कि किसी ने दे दिया वो दे दिया, वो नहीं, किसी काम का नहीं होता, वो तो गलत है, क्योंकि आपने ले तो लिया पर उसका कर्जा नहीं चुकाया। पर माँ बाप का कर्जा तो जीवन भर इंसान चुका ही नहीं पाता, इसीलिए उनसे कभी कर्ज चढ़ता नहीं, और हम उनसे लें तो वो कभी जीवन में घटता नहीं, यानी कि कभी भी उसका प्रभाव नहीं घटता है। तो माँ से, दादी से, नानी से, माँ समान कोई है, ताई है, चाची है, उनसे भी आप ले सकते हो कि आशीर्वाद के रूप में दे दो, मेरा समय कठिन चल रहा है, मेरे जीवन में थोड़ा अच्छा हो जाए, इस तरह से उपाय करिए। देखिए मैं कहता हूँ सब कुछ अच्छा होगा। बाकी राहु पहले घर में जब होता है या शनि पहले घर में जब होते हैं, 5वें घर में होते हैं, तब एक सूर्य को प्रभाव बुरा मिलता है। इसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ घर में आपके सजावट के रूप में इस तरह से बंदर जरूर रखिए। लाल बंदर, चाहे मिट्टी के रख लीजिए, चाहे पीतल के रख लीजिए। अगर आपके परमानेंट हैं तो परमानेंट रखिए, क्योंकि इनका प्रभाव आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, ओवरऑल सोशल स्टेटस, पिता, मान सम्मान, सब चीजों पर रहता है। इस तरह से रखिए, देखिए सब चीजें आपकी सही होंगी। बंदर का मुंह पूरब की तरफ यानी कि ईस्ट फेसिंग में होगा। बाकी देखिए बहुत सी जानकारियां हैं, एक ही वीडियो में देना मुश्किल होता है, आप समझ रहे हैं। क्या आप भी परेशान हो कि जेब में पैसा नहीं है और मैं कुंडली कैसे दिखाऊं, अपने उपाय कैसे करूं? आप सभी लोगों की सुविधा के लिए मैं लेकर आया हूं बजट रिपोर्ट। इस बजट रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर होगा और उसमें होंगे कुछ ऐसे जरूरी उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में आसानी पा सकते हो, अपने जीवन में मुश्किलों को दूर भगा सकते हो। पैसे ना होने के अभाव में आप कुंडली नहीं दिखा पा रहे थे, आप अपनी परेशानियों से नहीं निकल पा रहे थे,
तो इन सब परेशानियों का उपाय आपके जीवन में, चाहे कैसी भी परेशानी हो, चाहे कर्जा नहीं उतर रहा, शादी नहीं हो रही, आपके जीवन में कोई अचानक से मुसीबत आके खड़ी हो गई है, कोर्ट कचहरी नहीं हट रही है, बीमारी नहीं हट रही है, इस तरह के कोई भी सवालों का जवाब आप अपनी बजट रिपोर्ट में पा सकते हो। ये बजट रिपोर्ट लगभग 4 से 5 पेज की बजट रिपोर्ट PDF रिपोर्ट होगी, जिसको कि आपके WhatsApp पर भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर और अन्य ज़रूरी उपाय भी लिखकर आपको दिए जाएंगे। रिपोर्ट का शुल्क मात्र आप सभी लोगों के लिए, सबकी जेब पर हल्का रहे, किसी को भी ये भारी ना पड़े, इसके लिए इसका शुल्क रखा गया है 390 रुपए, यानी कि 390 रुपीज़। आप जिसको भी अपनी रिपोर्ट बनवानी है, आप लिखिए मुझे बजट रिपोर्ट बनवानी है और मेरे WhatsApp पर भेज दीजिए। बाकी जानकारी आपकी WhatsApp पर ले ली जाएगी। तो दूर करिए अपने जीवन की परेशानियां, पाएं बजट रिपोर्ट से अपने जीवन में समाधान। बाकी मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।